वेलकम फ्रेंड्स टू सप्लाई चेन युक्ति। तो आज हम बात करने वाले हैं कस्टम ड्यूटी पेमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया है। हालांकि वो प्रोसेस पहले भी एनफोर्स था बट वो मैंडेटरी नहीं था। तो जो प्रीवियस प्रोसेस था बिल ऑफ एंट्री पेमेंट का, उसको डिस्कार्ड करके कस्टम्स जो पैरेलली एक प्रोसेस चला रहे थे कस्टम ड्यूटी पेमेंट के लिए, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। तो पुराने प्रोसेस में क्या था कि इट वाज ओपन फॉर ऑल, मतलब एनीबडी हैड एक्सेस। जिसके पास भी आपका आईसी नंबर है वो सिंपली क्या करेंगे, वो पोर्टल में जाएंगे, आपका आईसी नंबर डालेंगे, पोर्ट कोड डालेंगे एंड दे कैन सी कि व्हाट बिल ऑफ एंट्री पेमेंट्स आर पेंडिंग फॉर पेमेंट। इनफैक्ट वो प्रीवियस बिल ऑफ एंट्री नंबर्स और उनके क्या अमाउंट था वो भी चेक कर सकते थे। लेकिन जो न्यू सिस्टम है उसमें क्या है कि आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। उसके अलावा एक और अच्छी चीज है कि मोबाइल पर ओटीपी जाता है। ऐसे ही कोई रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता आपका अकाउंट, सिर्फ आप ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और बिल ऑफ एंट्री की पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पर और आपने टाइप करना है आइस गेट। और ये जो सबसे पहली वेबसाइट है www.icegate.gov.in, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लॉग इन करके, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने साइन अप नहीं किया है, मतलब अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है अपनी कंपनी से रिलेटेड वो होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि वाइल रजिस्टरिंग या साइनिंग अप के टाइम पर वो डीएससी जो है वो आपके सिस्टम पे अटैच होना मैंडेटरी है। उसके बिना आपको आइस गेट रजिस्टर नहीं करने देंगे। तो एक बार जब आप रजिस्टर कर चुके हैं, आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, आपने क्या करना है, आपने सर्विसेज पर जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने ई पेमेंट पे जाना है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री पेमेंट या कस्टम ड्यूटी की पेमेंट की इंपोर्ट से रिलेटेड। तो ई पेमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो इट गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस, कस्टम ड्यूटी पेमेंट, सीज ड्यूटी पेमेंट। आप सिंपली कस्टम ड्यूटी पेमेंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक न्यू विंडो पर लेके जाएंगे। ये आईसीईएस कस्टम ड्यूटी सिलेक्ट करेंगे, बिल ऑफ एंट्री बीई सिलेक्ट करेंगे। आपके पास एमबीई शिपिंग बिल भी हो सकते हैं, शिपिंग बिल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट होता है। ये बिल ऑफ एंट्री हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे पोर्ट कोड। सपोज मैं नावा शेवा सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद हमने अपना आईसी नंबर डाल देना है। उसके बाद वो पूछेंगे आपके पास आइस गेट आईडी है या नहीं, वहां पर आपने यस कर देना है। आपने अपने आइस गेट की आईडी और उसका पासवर्ड एंटर करके, कैप्चा एंटर करके आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, आपको इस तरीके से एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आप देख सकते हैं लॉगिन, लॉग्ड इन एज आपका अकाउंट यूजर आईडी शो करेगा। यहां पर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आईसी नंबर और जिस पोर्ट कोड के लिए आपने लिस्ट जनरेट की है। तो यहां पर आपको मल्टीपल बिल ऑफ एंट्रीज भी अपीयर हो सकती हैं इन केस मल्टीपल कस्टम ड्यूटी पेमेंट आपकी पेंडिंग है बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसकी भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। सपोज 10 बिल ऑफ एंट्रीज हैं और आप उसमें से यू आर गोइंग टू पे ओनली 5 बिल ऑफ एंट्री पेमेंट, 5 बिल ऑफ एंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमने एक बिल ऑफ एंट्री अपीयर हो रही थी तो उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आप कंफर्म चालान पर क्लिक करेंगे। कंफर्म चालान पे क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट विंडो दिखाई देगी। यहां पर इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड चालान्स, मतलब सपोज 10 थे, 10 में से आपने 5 किए। तो जैसे मेरा एक था तो एक ही सिलेक्ट किया तो वो एक की डिटेल्स शो कर रहा है। आप यदि 10 हैं, 10 में से 5 करेंगे तो आपको यहाँ पर
5 नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिखाई देगा। तो आपने फिर पे नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही पे नाउ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आप इन मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अभी एक न्यू प्रोसेस, हालांकि प्रोसेस पहले भी था वो एनफोर्स, ईसीएल वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की सुविधा है। आप एक वॉलेट में मतलब जैसे आपके पेटीएम वॉलेट और फोन पे, इन सब के वॉलेट होते हैं, इसमें आप पेमेंट लोड कर देते हैं, मनी लोड कर लेते हैं। उसके बाद जहां भी आपको जाना है, कोई पेमेंट करनी है, आप सिंपली क्या करते हो, स्कैन करते हो एंड योर मनी गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर वॉलेट। तो सिंपल यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं कि आप वॉलेट में मनी लोड कर सकते हैं। तो जब आप यहां क्लिक करेंगे ईसीएल वॉलेट पर, ये आपसे आपकी यूजर आईडी पासवर्ड मांगेंगे और सिंपली आप लॉगिन करके आप अपने अकाउंट में मनी लोड कर सकते हैं। आप उसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो और भी ऑप्शंस हैं, लाइक एनईएफटी पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, आरटीजीएस पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अभी नेट बैंकिंग में कुछ ही बैंक लिस्टेड हैं। ये लिस्ट है जैसे एसबीआई, धनलक्ष्मी बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक के रिव्यूज जो है वो अच्छे हैं कि अगर आपके पास आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है तो आप पेमेंट बहुत इजीली कर पा रहे हैं। ऐसे कस्टमर्स के या इंपोर्टर्स के रिव्यूज हैं कि जिनके पास बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई के, तो वो इजीली पेमेंट कर पा रहे हैं। बट ये है नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर इसमें से किसी में आपका बैंक अकाउंट नहीं है तब आपको क्या करना है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप आरटीजीएस पे जाकर, आरटीजीएस पे आप क्लिक करेंगे। आरटीजीएस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप आरटीजीएस पे यहां पे क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट मैंडेट फॉर्म। ये मैंडेट फॉर्म आपको विंडो दिखेगी। आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट, आप पीडीएफ फॉर्म में इसको सेव कर लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, अकाउंट नेम ये हमेशा आरबीआई रहेगा और ये अकाउंट नंबर ऑलवेज चेंज हो जाएगा। तो सपोज अगर आप आज मैंडेट फॉर्म डाउनलोड किया है आपने किसी बिल ऑफ एंट्री के लिए, तो विद इन दी सेम डे आप दोबारा उसको जनरेट नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल कि अगर आप 4 की पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 4 ही करें। ऐसा ना हो आप गलती से 5 कर देंगे और आप वापस चाहोगे कि मैं 4 के लिए दोबारा से मैंडेट फॉर्म जनरेट कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो नेक्स्ट डे फिर आप जनरेट कर पाओगे। तो इधर आप 1 बाय 1 मैंडेट फॉर्म जनरेट कर लीजिए और अगर आप इन वन गो कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि जिसकी आपको पेमेंट करनी है आप वही सिलेक्ट करें, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहां पर एक आपको वर्चुअल आईएफएससी कोड मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को मनी सेंड करते हैं, उसके लिए आप अकाउंट नंबर, उसका नाम, आईएफएससी कोड डालते हैं और सिंपली आप उसको आरटीजीएस कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। एक जरूरी बात जो देखने वाली ये है, चालान एक्सपायरी डेट। तो इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। सपोज आपने आज मॉर्निंग में डाउनलोड किया है तो आप यहां देखेंगे 11:59 पर ये जैसे मैंने 27 अप्रैल को डाउनलोड किया था और ये उसी दिन सेम डे रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। तो यू मेक श्योर कि आप पेमेंट जो है विद इन दी टाइम पीरियड कर दें और कंप्लीट पेमेंट करें जो आपके मैंडेट फॉर्म में दिखाई दे रही है। सपोज आप नेक्स्ट डे पेमेंट करते हो विद सेम क्रेडेंशियल्स, लाइक ए सेम अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, तो एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक तो वो चालान की जो वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो चुकी है। सेकंड क्या है कि अगर कोई ड्यूटी इंटरेस्ट ऐड हुआ है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। वो जब आप दोबारा मैंडेट फॉर्म जनरेट करोगे तो ही दिखाई देगा और उसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब डिफरेंट होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पेमेंट सेम डे में करें और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे जब भी आप कर रहे हैं तो आप न्यू मैंडेट फॉर्म जनरेट कर लें। तो जब आप पेमेंट कर देंगे अपने बैंक अकाउंट में जाकर के, तो
आप वापस लॉगिन करके देखेंगे कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम लेता है ये अपडेट करने के लिए। तो एक काम आप और कर सकते हैं कि चेक करने के लिए आप इंक्वायरी टैब पर जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, सिंपली आप इंक्वायरी टैब पर जाएंगे और सेम डिटेल्स के साथ आप लॉगिन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको जब आप इंक्वायरी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे आपको दिखाई देगा कि क्या क्या आप जनरेट कर चुके हो, क्या पेमेंट कर चुके हो, क्या पेंडिंग है। तो ये एक और तरीका है, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने पेमेंट कर दी है वो सक्सेसफुली वहां रजिस्टर हो गई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना कि न्यू प्रोसेस के थ्रू कस्टम ड्यूटी या बिल ऑफ एंट्री पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। आप उस प्रोसेस के थ्रू कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी सही नहीं था। आपकी डिटेल्स रेंडमली कोई भी चेक कर सकता था। तो ये एक अच्छी बात है। अब आप क्रेडेंशियल्स हैं आपके पास, आप के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप उसके थ्रू ही लॉगिन कर सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी या कोई रैंडम पर्सन आपके क्रेडेंशियल्स या आपकी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एंट्री या जो प्रीवियस बिल ऑफ एंट्री पेमेंट्स हैं उनको चेक नहीं कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।